नमस्कार। वैदिक ज्योतिष की इस फैसिनेटिंग दुनिया में एक ऐसा भाव है जो हमारे जीवन के संघर्षों, हमारे दुश्मनों और हाँ, हमारी जीत की कहानी कहता है। यह है कुंडली का छठा भाव, जिसे हम शत्रु या रिपु भाव भी कहते हैं। तो चलिए आज इसके गहरे रहस्यों को समझते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि एक मुश्किल खत्म होती नहीं कि दूसरी दरवाजे पर दस्तक देने लगती है? मतलब एक ऐसा सिलसिला जो कभी खत्म ही नहीं होता, जो हमारी हिम्मत को बार बार परखता है। अब सोचिए, चाहे वो ऑफिस में कोई कॉम्पिटिटर हो, कोई पुरानी बीमारी जो बार बार तंग करती है, या फिर कोई लोन जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर ये सारी परेशानियां आती कहां से हैं? या फिर कहानी कुछ और ही है? क्या आप उन लोगों में से हैं जिनके लिए हर चुनौती एक मौका बन जाती है, हर रुकावट एक सीढ़ी और हर दुश्मन एक टीचर जो आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाकर चला जाता है? जानते हैं, इन सभी सवालों का जवाब हमारी जन्म कुंडली के छठे भाव में छिपा है। तो आज के इस विश्लेषण में हम यही सब जानने वाले हैं। सबसे पहले इसका परिचय लेंगे, फिर इसके मुख्य खिलाड़ी और रिश्तों को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि अलग अलग ग्रह यहाँ क्या असर दिखाते हैं, इसकी शक्ति को कैसे आंका जाता है, और आखिर में इसके कर्म, स्वास्थ्य और उपायों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस भाव की जो मूल पहचान है उसे समझते हैं। आखिर क्यों इसे ज्योतिष में इतना इतना जरूरी माना जाता है? देखिए, इसे शत्रु भाव या रिपु भाव कहते हैं। नाम से तो लगता है कि ये दुश्मनों का घर है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये हमारे संघर्ष, हमारी सेवा करने की भावना और यहाँ तक कि हमारी बीमारियों से लड़कर ठीक होने की जो क्षमता है उसे भी दिखाता है। अब देखिए इसकी बनावट कितनी दिलचस्प है। राशि चक्र में ये कन्या राशि का घर है, जिसका तत्व पृथ्वी है, यानी व्यावहारिकता। इसकी प्रकृति दोहरी है, मतलब ये हालातों के हिसाब से बदल सकता है। और सबसे खास बात, ये एक दुस्थान है, यानी चुनौतियों से भरा घर। लेकिन साथ ही ये एक उपचय भाव भी है। उपचय का मतलब है वो भाव जो समय, मेहनत और अनुभव के साथ बेहतर होता जाता है, मजबूत होता जाता है। तो ये भाव हमारे जीवन के कई बहुत जरूरी हिस्सों को कंट्रोल करता है। दुश्मन, कंपटीशन, रुकावटें, फिर बीमारियां, हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोज की नौकरी और सेवा, कर्ज और पैसे का बोझ, और हाँ, कोर्ट कचहरी के मामले भी। ये सब कुछ छठे भाव के दायरे में आता है। असल में ये भाव यही बताता है कि कोई इंसान समस्याओं को हैंडल कैसे करता है। चलिए अब इस भाव के मुख्य किरदारों को समझते हैं, मतलब कि कौन से ग्रह और कौन से रिश्ते हैं जो इसकी कहानी को और भी साफ कर देते हैं। आप समझिए, इस भाव के दो मुख्य कारक ग्रह हैं। पहले हैं मंगल, जो हमारी लड़ने की हिम्मत, हमारा साहस दिखाते हैं, और दूसरे हैं शनि, जो कड़ी मेहनत, सेवा और लंबे समय तक किसी भी परिस्थिति में टिके रहने की हमारी क्षमता को दिखाते हैं। और जो रिश्ते ये भाव दिखाता है, वे भी इसकी प्रकृति को बिल्कुल साफ कर देते हैं। यहाँ एक तरफ दुश्मन और प्रतियोगी हैं, तो दूसरी तरफ हमारे कर्मचारी और सहकर्मी भी हैं। मतलब ये भाव उन सभी रिश्तों को दिखाता है जो या तो संघर्ष पर टिके हैं या फिर सेवा पर। और हाँ, डॉक्टरों के लिए ये उनके मरीजों का भी भाव है। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से पर। जब अलग अलग ग्रह इस संघर्ष के मैदान में, यानी छठे भाव में उतरते हैं, तो आखिर होता क्या है? लेकिन इससे पहले एक बहुत ही अनोखा नियम जान लीजिए। ज्योतिष में हम अक्सर क्रूर ग्रहों यानी मैलेफिक्स को अच्छा नहीं मानते, है ना? लेकिन छठे भाव के इस युद्ध क्षेत्र में यही ग्रह सबसे बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। वे यहाँ बहुत मजबूत योद्धा साबित होते हैं। जैसे अगर सूर्य यहाँ हो तो इंसान अपने दुश्मनों को तो हरा देता है, लेकिन अक्सर काम की जगह पर ईगो की वजह से टकराव पैदा हो सकते हैं। वहीं चंद्रमा जैसा एक कोमल ग्रह यहाँ आकर भावनात्मक तनाव और सेहत में लगातार उतार चढ़ाव देता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल, जो इस भाव का कारक भी है, वो यहाँ इंसान को एक नेचुरल फाइटर बनाता है, जो दुश्मनों पर जीत हासिल कर ही लेता है। और बुध, यानी बुद्धि का ग्रह, वो यहाँ एक कमाल का प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है, जो सेवा से जुड़ी नौकरियों में बहुत अच्छा काम करता है। बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह यहाँ एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये बीमारियों से बचाता है और कानूनी मामलों में सफलता भी दिलाता है। वहीं शुक्र, जो भोग विलास का ग्रह है, वो सेवा के क्षेत्र में आराम तो देता है, लेकिन यही आदत बहुत ज्यादा ऐशो आराम के कारण स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां भी पैदा कर सकती है। शनि यहाँ पर लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष देते हैं, पर साथ ही एक कमाल का अनुशासन भी पैदा करते हैं।
राहु यहाँ गुप्त दुश्मनों और अचानक होने वाली बीमारियों का इशारा कर सकता है, जबकि केतु वो संघर्षों से एक तरह का अलगाव और आध्यात्मिक हीलिंग की तरफ ले जाता है। तो सवाल ये उठता है कि किसी की कुंडली में छठा भाव मजबूत है या कमजोर, ये कैसे पता करें? चलिए अब इसकी शक्ति का विश्लेषण करते हैं। देखिए, ये बहुत सीधा है। एक मजबूत छठा भाव दुश्मनों पर जीत दिलाता है, इम्यूनिटी को मजबूत रखता है और नौकरी में सफलता देता है। वहीं दूसरी तरफ एक कमजोर छठा भाव बार बार होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं, कंपटीशन में हार और कर्ज की बड़ी परेशानियों को जन्म देता है। छठे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, ये बताता है कि इंसान अपनी समस्याओं से कैसे निपटता है। जैसे अगर छठे भाव का स्वामी 10वें घर में है तो उसे अपने नौकरी या सेवा से ही सफलता मिलेगी। अगर पहले घर में है तो वो खुद एक योद्धा की तरह होगा जो हर समस्या से सीधे जाकर भिड़ेगा। और अगर 12वें घर में है तो ये दुश्मनों या कर्ज के कारण होने वाले नुकसान का संकेत देता है। और आखिर में चलिए इस भाव से जुड़े कर्म, स्वास्थ्य और उन उपायों पर एक नज़र डालते हैं जो इसकी चुनौतियों से निपटने में हमारी मदद कर सकते हैं। अगर छठा भाव चुनौतीपूर्ण है तो कुछ बहुत ही सरल उपाय हैं जो वाकई प्रभावी हो सकते हैं। पहला है सेवा, यानी जरूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से मदद करना। दूसरा है अनुशासन, एक डिसिप्लिन्ड रूटीन बनाए रखना। तीसरा है सेहत की आदतें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना। और चौथा, शक्ति और सुरक्षा के लिए हनुमान जी की पूजा करना। तो आज के इस विश्लेषण से जो मुख्य बातें हमें याद रखनी हैं वो ये हैं कि छठा भाव शत्रु, रोग और सेवा का प्रतीक है। मंगल और शनि जैसे क्रूर ग्रह यहाँ बहुत अच्छा काम करते हैं। एक मजबूत छठा भाव और उसका स्वामी एक फाइटर पर्सनैलिटी बनाते हैं। और हाँ, इसका असली मकसद संघर्ष के जरिए हमें मजबूत बनाना और हमारा विकास करना है। तो हमेशा याद रखिए, छठा भाव एक युद्ध का मैदान है जहां मिला हर घाव आपको कमजोर नहीं बल्कि एक योद्धा बनाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी जीतें अक्सर सबसे कठिन लड़ाइयों के बाद ही मिलती हैं।